अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और इस बकरीद में मज़े मज़े की गोश्त की रेसिपीज़ ट्राई कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपके लेके आई थी ज़बरदस्त से कीमे की रेसिपी, जिसे खाने के लिए आप रेस्टोरेंट जाते हैं और स्पेशली ये कराची में जो है हुसैनाबाद, वहाँ की बहुत ही फेमस डिश है कोयला कीमा कढ़ाई। बिल्कुल मैंने जब इसको टेस्ट किया था तो इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत मज़े की बनती है। मैंने घर में भी इसको ट्राई किया और यकीन जाने बहुत मज़े की बनी है। तो ये मज़े की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इतनी पसंद आएगी आपको कि आप बाज़ार से भी खाना भूल जाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। तो एक कीमे के लिहाज से मैं बता रही हूँ और इसके लिए मैंने 2 बड़े प्याज लिए, इसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया। एक छोटी गड्डी लहसुन के लिए छील ली और 2 इंच का टुकड़ा उसको जूलिंग कटिंग कर लिया। इसमें मैं साबुत डालूंगी ये खड़े मसाले। अच्छा, 4 से 5 अदद आपने बड़े टमाटर ले लेने हैं। 1 किलो कीमा लेना है और हाथ का लेना है, ज़रा मोटा हो तो अच्छा रहेगा, बारीक में भी बन जाएगा लेकिन जो मोटा कीमा होता है ना हाथ का, उस वो अच्छा लगेगा। उसको धो लेना है आपने अच्छी तरह से, फिर पानी ड्राई कर लेना है। अब मैंने एक कढ़ाई लेके इसमें मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया। जितना भी आप इस्तेमाल करते हैं, जितना आपको पसंद है इतना आपने ऑयल ले लेना है और इसमें ये सारा प्याज जो 2 बड़े मैंने काट के रखे हुए थे ना, ये इसमें आपने डाल देना है। थोड़ी देर में इसमें चम्मच चलाऊँगी। अब इसमें जाएंगे कुछ साबुत गर्म मसाले। एक बड़ा टुकड़ा 2 मैंने दालचीनी की इसमें डाल दिए। 2 गरम इलायची जो काली वाली बड़ी होती है वो मैंने इसमें डाली हैं। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी काली मिर्चें। 5 से 6 अदद लौंग है। इसको अच्छी तरह से चम्मच चलाएंगे मसाले को और प्याज को ऑयल में आप भूनते हैं ना तो इसका अरोमा अच्छी तरह से निकल के आता है। 1 टीस्पून भर के लिया है मैंने साबुत ज़ीरा, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। थोड़ी देर 1-2 मिनट इस तरह से इसको चम्मच चलाएंगे आप, ताकि गर्म मसाले का फ्लेवर जो है अच्छी से निकल के आ जाए। अब ये जो लहसुन अदरक था ना, इसको मैंने इस तरह से देखिए बारीक कट कर लिया था। इसको मैंने पीसा नहीं है। इस तरह से खड़ा रहेंगे तो इसका फ्लेवर ही बहुत ज़बरदस्त आता है, फ्रेश बहुत मज़े का लगता है इसमें। तो लहसुन भी डाल दिया मैंने सारा और अदरक भी डाल दिया। इसको भी भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और 3 से 4 मिनट मुझे भूनते हुए हैं, सारे मसालों का अच्छा सा फ्लेवर इसमें आ गया है, लहसुन अदरक का कच्चापन भी ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो इस स्टेज पे आपने सारा कीमा जो है ना इसके अंदर डाल देना है। ये आपने हाथ का कीमा लेना है, मोटा वाला। और आप चिकन का भी ले सकते हैं, आप बीफ का भी ले सकते हैं, मटन का भी ले सकते हैं। मैंने जो है ये बीफ का लिया है, बहुत मज़े का बनता है ये। इसको आप ट्राई ज़रूर करनी है अपनी रेसिपी। अब आपने क्या करना है कि जब भी कोई गोश्त या चिकन का हो या बीफ का हो, जब आपने इसको ऑयल में डालना है ना, तो पहले आपने जो कीमा अपना पानी छोड़ता है ना गोश्त, पहले इसको ड्राई किया करें। तो उससे क्या होता है कि बड़ा ज़बरदस्त सा टेस्ट निकल के आता है। ये जो गोश्त का पानी होता है इसको ड्राई करना बड़ा ज़रूरी होता है, इससे इसका टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो मैंने थोड़ी देर हाई फ्लेम पे इसका चम्मच चलाया उस वक्त तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर मैंने इसको कवर कर दिया। कवर मैंने इसलिए कर दिया कि अपना पानी छोड़ दें। तो देखें 2-3 मिनट बाद मैंने ढक्कन उठाया तो इसने पानी छोड़ दिया अपना, और इसमें ये थोड़ा गल भी गया कीमा। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसको हम सिर्फ दम पे पकाएंगे इस कढ़ाई को। और उस पानी में ये थोड़ी देर पका भी और पानी भी ड्राई हो गया इसका, और मैंने पानी इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं किया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी स्पाइसेस। मिर्चें डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितनी आपको पसंद होती है, आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून भर के मैंने कुटी हुई लाल मिर्ची ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक का ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी डाल दी है। इसके साथ ये साबुत जो लाल मिर्चें होती हैं लाल वाली, वो मैंने ऐड कर दी हैं सारी। इस साबुत लाल मिर्ची ली है मैंने 6 से 7 अदद, और 1 टेबलस्पून साबुत कुटा हुआ धनिया था, मोटा मोटा कूट लिया था मैंने, बिल्कुल बारीक नहीं किया था। अब चम्मच चला के कीमे में आपने ये सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। ये सारे मसाले मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। 2 मिनट इस तरह से इसको भूना है। तो ये देखें सारे मसाले कीमे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कीमा कहीं से पक जाता है, कहीं मसाला होता है, कहीं नहीं होता। तो अच्छी तरह से हमने मसाले को इसमें फैला लेना है। अब ये जो टमाटर मैंने दिखाए थे ना आपको, 4 से 5 अदद रफली मैंने इसके काट लिया था, ये आपने इसके ऐड कर देते हैं। चम्मच चला के इसको मिक्स कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह से कीमे के साथ पके, और इसको हम कवर कर देंगे। अब बिल्कुल स्लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। टमाटर भी पकेंगे, कीमा भी पानी होगा थोड़ा बहुत, वो भी ड्राई हो जाएगा, और टमाटर के पानी में ये पकेगा हमारा कीमा। ये देखें 5 से 7 मिनट मैंने इसको रखा है, और कुछ तो हमने कीमे के पानी में गिरा लिया था, कुछ टमाटर ने पानी छोड़ा है, और बिल्कुल स्लो फ्लेम में रखना है आपने। बीच बीच में आपने इसमें चम्मच चला के चेक करते रहना कि कीमा लग ना जाए। अगर आप स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो कीमा बिल्कुल भी नहीं लगेगा और कीमा गल भी जाएगा। तो 40 मिनट्स लग जाता है कीमे को गलने में इस तरीके से, क्योंकि ये ज़रा मोटा है ना, अगर बारीक होता तो जल्दी हो जाता।
तो अभी भी अगर इसमें कसर है थोड़ी बहुत, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसमें इसको पहले अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो साबुत टमाटर नज़र आ रहे हैं ना इसमें, वो अच्छी तरह से इसमें मैश हो जाए। तो भूनने से आप ये देखें सारे टमाटर जो हैं अब नज़र नहीं आ रहे। अब इसमें मैंने डाल दी है फ्रेश कुटी हुई, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, काली मिर्च ऐड कर दी है मैंने 1 टीस्पून। इसके बाद मैंने इसमें डाला है गर्म मसाला ½ टीस्पून। इसको अब मिक्स कर देंगे। भुनाई तो हमारी हो चुकी है, बस इस मसाले को आपने एंड में डालना है। और इसके अंदर अब इसके अलावा इसमें अब जाएगा सबसे आखिर में दही। अब दही जो है मैंने 1 कप ली है और इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और जब भी आप दही डालें ना तो फ्लेम जो है स्लो कर लिया करें, इस तरह से दही फटती नहीं है हमारी। अच्छी तरह से आपने दही को मिक्स करना है। अब थोड़ा बहुत जो कीमे में कसर रह गई, वो दही जब पानी छोड़ेगी ना उसी के अंदर कसर पूरी हो जाएगी। दही को मिक्स करने के बाद मैंने इसके कवर इसके ऊपर रख के इसको थोड़ी देर दम की आंच पे रख दूँगी। तो ये दही हमारी सारी मिक्स हो गई है और अच्छी तरह से, और ये देखिए कीमे ने अपना ऑयल भी छोड़ दिया है। अब यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी और इससे पहले मैं इस पे हरी मिर्चें डालूँगी गार्निश करने के लिए, थोड़ा सा अदरक, और अब इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट मैंने इसको कवर किया और आखिर में आपने इसमें कोयले का धुआं देना है, क्योंकि रेस्टोरेंट में ये कोयलों में पकती है तो बहुत मज़े की लगती है। तो उसका फ्लेवर देने के लिए मैंने आखिर में इसको कोयले का धुआं दिया है। ज़बरदस्त अमेजिंग रेसिपी है। इसको रायते के साथ, सैलेड के साथ सर्व करें। रायता इसके साथ बनाएं आप दही में ज़ीरा और काली मिर्च डाल के, और गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाएगा आपको। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी कैसी लगी और कैसी बनी। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।